नमस्ते मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी लर्निंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं सेतु अभ्यास दिन 28 और 29। क्षेत्र है भाषा अभ्यास, कौशल तथा क्षमता है लिखने में सक्षम होना। संबोध दिया गया है अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द मतलब अव्यय। शब्द के मुख्य दो भेद है बच्चों, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में जिनमें बदल होता है, जिनमें कर्ता के लिंग वचन के अनुसार बदल होता है, वे शब्द विकारी शब्द होते हैं, और जिनमें कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार कोई बदल नहीं होता, वे अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद, ये 4 विकारी शब्द है। और अविकारी शब्द में अव्यय है, एक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो बच्चों, आज हम अविकारी शब्दों के भेद मतलब अव्यय के भेद सीखने वाले हैं। यहाँ फलक पर 4 वाक्य लिखे हुए हैं, 3 वाक्य लिखे हुए हैं। देखो जरा गौर से, ये 3 वाक्य है। पहला वाक्य है लड़की आज नहीं आई। दूसरा वाक्य है लड़का आज नहीं आया। और तीसरा वाक्य है लड़के आज नहीं आए। लड़का, लड़की, लड़का, लड़के। तो देखो बच्चों, लड़का ये एक वचन पुल्लिंगी नाम है। लड़का ये क्या है? एक वचन पुल्लिंगी नाम है। लड़की या एक वचन स्त्रीलिंगी नाम है। और लड़के यह बहुवचन क्या है? पुल्लिंगी नाम है। तो यहाँ पर जिन शब्दों के रूपों में कर्ता के लिंग, वचन और क्रिया के काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। उन शब्दों को अव्यय कहते हैं। तो बच्चों देखो, ये 3 वाक्य है। यहाँ कर्ता लड़का, लड़की, लड़का, लड़के, ये क्या है? कर्ता है। इन तीनों वाक्यों में कोई ना कोई बदल आया है। क्रिया में बदल हुआ है, कर्ता में बदल हुआ है। लेकिन एक ऐसा शब्द है जो तीनों वाक्यों में समान आया है। जैसे आज, लड़की आज नहीं आई, लड़का आज नहीं आया, लड़के आज नहीं आए। तो यहाँ अव्यय की व्याख्या क्या बनेगी? अविकारी शब्दों की व्याख्या क्या बनेगी? जिन शब्दों से कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष या क्रिया के काल के अनुसार कोई बदल नहीं होता, वे शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं, मतलब अव्यय होते हैं। मतलब वे क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो आज हम अव्यय के भेद या अविकारी शब्दों के भेद हमें सीखना है। अविकारी शब्द के 4 भेद है, मतलब अव्यय के 4 भेद है। एक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो बच्चों, सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय की जानकारी लेते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय क्या करता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले जो अविकारी शब्द होते हैं, उन शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। जैसे क्या? घोड़ा तेज दौड़ता है। ये जो मोटे टाइप वाला जो शब्द है, वह शब्द क्या है? तेज। ये दौड़ने की क्रिया की विशेषता बताता है। यह क्रिया कौन सी है? दौड़ना। दौड़ता है, दौड़ना यह क्रिया है, लेकिन दौड़ने की क्रिया घोड़े की कैसी है? तेज है। इसलिए तेज यह शब्द क्रिया की विशेषता बताने वाला है, इसलिए यह क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। तो बच्चों, क्रिया विशेषण अव्यय में
4 भेद आते हैं। वे कौन कौन से हैं देखो। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है जो काल के बारे में बताता है, जैसे कि आज, कल, परसों। ये जो शब्द है ये क्या है, काल की विशेषता बताते हैं। इसके बाद स्थानवाचक शब्द क्रिया विशेषण अव्यय के होते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, जिधर, किधर, आस पास। यह क्या करते हैं, स्थानवाचक शब्द क्रिया विशेषण के हैं। इसके बाद है रीतिवाचक शब्द, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, यानी कि क्रिया की रीति बताई जाती है, पद्धति बताई जाती है, जैसे धीरे धीरे, तेज, आहिस्ता। ये शब्द क्या करते हैं, क्रिया की रीति बताते हैं। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जो क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। उसमें देखो कौन कौन से शब्द आते हैं। परिमाण, इतना, उतना, जितना, कितना, ज़्यादा, कम, अधिक, थोड़ा। ये जो शब्द है क्रिया के परिमाण के बारे में सूचित करते हैं, तो यह क्रिया के परिमाणवाचक शब्द होते हैं। ये सारे शब्द क्या होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय के शब्द होते हैं। अब अभिकारी शब्द का या अव्यय का दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय की व्याख्या क्या है देखो। वाक्य में आने वाले शब्द अथवा शब्द समूह का अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित करने वाले अविकारी शब्द को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। संबंध सूचक अव्यय क्या करता है, दो शब्दों या दो शब्दों के अन्य शब्दों से, एक शब्द का अन्य शब्दों से या शब्द में वाक्य में आए हुए शब्द समूह का अन्य शब्द समूह के साथ संबंध बताता है। केवल वह क्या करता है, एक दूसरे का संबंध बताता है, वह संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे मोहन का घर मंदिर के पास है, जैसे मोहन का घर मंदिर के पास है। देखो मंदिर के पास ये क्या करता है, मोहन का घर, घर और मंदिर, ये दोनों का संबंध किस शब्द ने बताया है, के पास इस शब्द ने बताया है, इसलिए के पास यह संबंध बोधक अव्यय है। देखो संबंध बोधक अव्यय के साथ के, का, की या के प्रत्यय लगते हैं। अब तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों का संबंध जोड़ता है। जो अव्यय क्या करता है, दो शब्द या दो वाक्यों का संबंध जोड़ता है, दो वाक्यों को एक करता है, जोड़कर एक नया सार्थक वाक्य बनाता है। ऐसे शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे विमला घर आई और उसने खाना खाया, ये दो वाक्य है। देखो विमला घर आई एक वाक्य, उसने खाना खाया ये दूसरा वाक्य है। इन दो वाक्यों को और इस मोटे टाइप वाले शब्द ने क्या किया है, वाक्य को जोड़ दिया है और दोनों वाक्यों का एक नया वाक्य बनाया है। इसलिए और ये जो शब्द है, ये शब्द क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसी तरह समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में आने वाले कई शब्द है, केवल और ही शब्द नहीं है, और, परंतु, किंतु, क्योंकि, इसलिए, लेकिन, ये जो शब्द है, ये शब्द एवं, परंतु, या, तो, ये शब्द क्या करते हैं, दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए ये शब्द क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। चौथा प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या करता है, मन के भाव, आश्चर्य, भय, दुख, आनंद, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने वाले अविकारी शब्द जो होते हैं, उन शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मय यानी आश्चर्य, आश्चर्य व्यक्त करने वाले, केवल आश्चर्य आनंद से ही नहीं होता, बल्कि दुख होने से भी आश्चर्य होता है, भय होने से भी आश्चर्य होता है, आनंद जब अति आनंद होता है तब भी आश्चर्य होता है, घृणा आती है तब भी आश्चर्य के भाव व्यक्त होते हैं। तो ऐसे शब्द होते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। जैसे अरे
आप कब आए? ये आश्चर्य हुआ। वो आने के पता नहीं था। अचानक कोई आ जाता है तो मन का भाव आता है, वो क्या है? अरे आप कब आए? वाह क्या ताज है, हाँ वाह क्या चाय बनाई है। तो इस प्रकार काश पेड़ भी चला करते। ऐसे शब्द जो होते हैं वे शब्द विस्मय व्यक्त करने वाले होते हैं, इसलिए इन शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर अभ्यास के लिए एक शब्द दिया, एक परिच्छेद दिया है। उस परिच्छेद में जो मोटे टाइप वाले शब्द है वे अव्यय है। उन अव्ययों का भेद पहचानना है हमें और उसे लिखना है। देखो, एक गांव में ब्राह्मण मंदिर के निकट रहता था। एक गांव में ब्राह्मण मंदिर के निकट रहता था, परंतु उसे मंदिर से गुजारे के लिए थोड़ा बहुत धन मिलता था। अब देखो यहाँ पर जो शब्द आया है निकट, थोड़ा बहुत धन मिलता था। एक दिन ब्राह्मण अपनी आजीविका की चिंता में सोचता हुआ धीरे धीरे चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक धनी आदमी ने आटे से भरा पर्याप्त बर्तन दिया। ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक आया। उसने अपने बिस्तर के आगे बर्तन रखा और खुशी के मारे उसका बुरा हाल हुआ था। उसने बर्तन को एक कपड़े से ढका और बिना खाए सो गया। आटे को बेचकर धनी आदमी बनने के सपने देखने लगा। सपना देखते देखते उसकी लात जोर से बर्तन पर लगी। बर्तन टूट गया और सारा आटा बिखर गया। आटा बिखरने के बाद उसके सपने भी बिखर गए। तो देखो, इस मोटे टाइप वाले जो शब्द है, पहला शब्द है निकट। निकट ये जो शब्द है क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। क्रिया के स्थान का बोध कराती है। पास, निकट, दूर, नज़दीक, ये जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। अब यहाँ पर दूसरा शब्द है थोड़ा बहुत धन मिलता था। थोड़ा बहुत ये शब्द क्रिया के परिमाण का बोध कराता है, इसलिए यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरा है वह चिंता में सोचता हुआ धीरे धीरे चला जा रहा था। धीरे धीरे ये शब्द जो है क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया के रीति की विशेषता बताता है, इसलिए वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। और प्रसन्नतापूर्वक यह शब्द भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। के आगे ये शब्द संबंध बोधक अव्यय है। के मारे यह शब्द संबंध बोधक अव्यय है। और यह शब्द ने क्या किया है? दो वाक्यों को जोड़ दिया है, इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय है। और जोर से यह शब्द जो है, यह शब्द क्या करता है? क्रिया की रीति बताता है, या क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। और यहाँ पर जो शब्द आया है के बाद यह संबंध बोधक अव्यय है। यहाँ नीचे एक क्रिया और उसका प्रकार लिखना है। राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। अव्यय शब्द है चुपचाप। राघव ने कैसे प्रवेश किया? चुपचाप। चुपचाप यह शब्द क्या है? क्रिया की रीति बताता है, इसलिए यह क्रिया विशेषण अव्यय है। ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। के लिए ये जो शब्द है, यह शब्द क्या करता है? संबंध बताता है, इसलिए यह संबंध बोधक अव्यय है। हम कभी नहीं रोएंगे परंतु सुनील भैया को सजा न दी जाए। देखो, यहाँ दो वाक्य है। इन दो वाक्यों को क्या किया है? जोड़ दिया है और एक नया वाक्य बनाया है परंतु इस शब्द ने। इसलिए परंतु यह शब्द जो है, यह परंतु शब्द क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। चौथा प्रकार है वाह क्या ताज है। वहाँ यह शब्द है। देखो, उसके आगे विस्मय चिन्ह भी है, उद्गार चिन्ह है, इसलिए यह क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है।
तो बच्चों यहाँ अव्यय और अव्यय के भेद या अविकारी शब्द और अविकारी शब्दों के भेद समाप्त होते हैं। आपको पता चला कि सव्यय और अव्यय वाक्य के सारे शब्द के भेद जो है वह भेद मुख्य दो भेद है, एक सव्यय और दूसरा अव्यय। सव्यय मतलब विकारी शब्द, अव्यय मतलब अविकारी शब्द। सव्यय शब्दों के चार भेद मतलब विकारी शब्दों के चार भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द मतलब अव्यय के चार भेद, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इन भेदों को अच्छी तरह समझ लेना है और प्रत्येक अव्यय भेद के दो दो वाक्य आपको तैयार करके रखना है। धन्यवाद बच्चों।